जिस तरह से टीम इंडिया ने पहली पारी में इंडिया ने 462 रन बनाए तो श्रीलंका ने जवाब दिया कि लेकिन इंडियन बॉलिंग के सामने में पूरी टीम मानो 284 रन पे ऑल आउट हो गई और इंडिया को यहीं से 178 रन की बढ़त मिल गई। लेकिन इसके बाद दूसरी पारी में इंडिया ने भी 193 रन पर श्रीलंका के सामने रखा और कुल मिलाकर 372 रन का टारगेट टीम इंडिया ने श्रीलंका को दिया। लेकिन टारगेट का प्रेशर श्रीलंका के बैट्समैनों के ऊपर में कुछ इस तरह का आया कि डे 4 खत्म होते होते श्रीलंका का हालत स्कोर बोर्ड में जिस तरह से दिख रहा है, मतलब 84 पर 4 विकेट, यानी जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 280 रन बाकी हैं, जबकि इंडिया को सिर्फ 6 विकेट चाहिए ये मैच अपने नाम करने के लिए। तो इस मैच का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है वो श्रीलंका का कहीं ना कहीं वो पहली पारी का कोलैप्स रहा है। जिस तरह से श्रीलंका ने 284 रन की जगह में, मतलब अगर 350 370 के आसपास पहुंच जाती तो इंडिया की पहली पारी में इतनी बढ़त नहीं होती। लेकिन इंडियन बॉलर ने लगातार विकेट निकाले और 178 रन की लीड के पूरे मैच को एक तरह से मोमेंटम को इंडिया के हाथ में ही रखा और यही बढ़त 372 के टारगेट में अब जाके श्रीलंका के सामने आ गई है। और अगर दूसरी तरफ हम देखें कि टीम इंडिया में ये जो पूरा हुआ तो इसके पीछे का जो कहीं ना कहीं एक कारण है वो कहीं ना कहीं बैटिंग में देवदत्त पट्टिकल की है। जिस तरह से 167 रन की पारी मतलब तरीके से खेला है, मतलब उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और दूसरे नंबर पे खास करके नंबर 3 पर आकर क्योंकि पट्टिकल को लेकर लंबी इनिंग खेली जाना और उसके बाद इंडिया की पहली बार बड़ा स्कोर बनाने के लिए मौका दिया गया और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पट्टिकल ने नंबर 3 की अपनी जगह अब पक्की कर ली है, क्योंकि ऐसी इनिंग के बाद सिलेक्शन टीम के सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और वो आमतौर पर टीम इंडिया में ये देखने को मिला है कि साई सुदर्शन जिस तरह से इंजर होकर बाहर हुए उसके बाद में पडिक्कल को ये मौका मिला था तो अब शानदार तरीके से उन्होंने अपनी पोजीशन तो फिक्स कर ली है और इसी के साथ टीम इंडिया ने भी जीत की हुंकार कहीं ना कहीं श्रीलंका में भर दी है। तो वहीं श्रीलंका के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी उनकी कहीं ना कहीं बैटिंग रही है, क्योंकि 372 रन की टारगेट का पीछा करते हुए चौथे दिन में 4 विकेट गिर जाना बताता है कि उनके बैट्समैनों पर किस तरह का प्रेशर था। और अब श्रीलंका के पास आखिरी दिन में कोई छोटी पार्टनरशिप उनके काम में आने वाली नहीं है। अगर उनको ये मैच में बने रहना है या फिर जीतना है तो भाई बड़ी पारी उनको खेलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो कहीं ना कहीं अगर कैप्टनसी की बात करें तो इंडिया की कैप्टनसी की सबसे बड़ी खासियत रही है कि टीम इंडिया ने श्रीलंका को मतलब थोड़ा भी स्पेस नहीं दिया है कि वो वापस से गेम में आ सके और पहली पारी में ही लीड हासिल किया जिस तरह से टीम इंडिया ने। उसके बाद टारगेट को इतना बड़ा बनाया कि श्रीलंका को शुरुआत से ही प्रेशर महसूस होने लगा और अब श्रीलंका का चेस करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इंडियन बॉलर ने जिस तरह से विकेट निकाले उसके बाद श्रीलंका के ऊपर प्रेशर लगातार बढ़ा है और ऐसे में इस 5वें दिन का जो डिसीजन होगा वो टीम इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि 5वें दिन में टीम इंडिया भले ही मैच जीत ले लेकिन कहीं ना कहीं टीम इंडिया से भी थोड़ी बहुत गलती हुई है। अगर ये टारगेट 400 के पार होता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि कुछ बैट्समैन जो थे वो टीम इंडिया के जल्दी विकेट गवा दिए और जिस तरह की रन की उम्मीद की गई थी वो नहीं बना पाए। तो इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि अगर ये स्कोर थोड़ा 400 के ऊपर होता तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है टीम पर वो अच्छा होता। लेकिन देखना दिलचस्प होगा 5वें दिन में कि क्या टीम इंडिया 6 विकेट निकाल देती है। अगर पहले सेशन में ही कुछ विकेट निकाल देती है तो कहीं ना कहीं ये मैच टीम इंडिया के नाम हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं गलती से भी श्रीलंका थोड़ी बहुत भी पार्टनरशिप कर लेती है और अगर बारिश वारिश की कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई मैच ड्रॉ होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इस मैच में वापस से कमबैक कर पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी टीम इंडिया ने मोमेंटम तो सेट कर लिया है, अब सिर्फ और सिर्फ 6 विकेट निकालने हैं पूरे दिन में। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कल 5वें दिन में होता क्या है। तो आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये मैच अपने नाम कर पाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।